इस भौतिक युग यानी कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाता है। जब व्यक्ति का जीवन खुशहाल होता है तो उसको किसी बात की चिंता नहीं रहती, परंतु जैसे ही व्यक्ति के जीवन में परेशानियां उत्पन्न होती है तो वह काफी विचलित हो उठता है। उस समय सिर्फ उसे परेशानियों से निजात चाहिए होती है। इसके लिए वह कई बार सारे मार्ग का प्रयोग करता है। शास्त्रों के वर्णन के अनुसार जीवन में आई परेशानियां मनुष्य के द्वारा ही निर्मित होती हैं। वह जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसलिए जीवन में निराशा से ज्यादा आशावादी बनना चाहिए। अगर आप अपना जीवन बेहतर तरीके से व्यतीत करना चाहते हैं तो आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के कुछ गुणों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिनसे आप जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जीवन किसी सबक से कम नहीं था। उनके सबक समझने में आसान होने के बावजूद बेहद अर्थपूर्ण है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हर रिश्ते को बेहद सरलता के साथ परिभाषित किया है और उन्हें ईमानदारी के साथ निभाया है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ गुणों के बारे में, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। दोस्तों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के ऐसे चरित्र के बारे में, ऐसे गुणों के बारे में बताएंगे जिसे यदि आप सीख लेते हैं तो आपके जीवन की समस्त कठिनाइयां दूर हो जाएंगी और उनसे निजात पाने के बजाय आप उनसे लड़ने के लिए भगवान से प्रार्थना करोगे। भगवान श्री कृष्ण से हमें सबसे पहला जो सीख देखने को मिलता है वो है सच्चा प्यार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वृंदावन के अंदर भगवान कृष्ण जी की बहुत सी गोपियां थीं जो भगवान श्री कृष्ण से अति प्रेम करती थीं। भगवान कृष्ण उन सभी गोपियों का सम्मान करते थे, लेकिन राधा के प्रति उनका प्रेम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। आज के प्रेमियों को श्री कृष्ण के प्यार और प्रेमिकाओं के प्रति सम्मान से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जीवन में प्यार और सम्मान कृष्ण के जीवन से हमें सीखना चाहिए। कृष्ण से जो हमें दूसरा सीख मिलता है वो है संघर्ष और जीवन। मनुष्य जीवन में संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है। यहाँ तक गोकुल में कन्हैया का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनके मामा कंस ने उन्हें मारने के लिए लगातार कई षड्यंत्र किए, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण ने कभी इन बाधाओं से विचलित नहीं हुआ, जीवन के मार्ग पर डटे रहे। ऐसा ही हर व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना बिना हिम्मत हारे करते रहना चाहिए। फल की चिंता किए बगैर अपने कर्तव्य करते रहने चाहिए। इससे एक न एक दिन आपकी ही जीत होगी और आपकी जीत आवश्यक है। भगवान विष्णु का अवतार होने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण के मन में अपने गुरुओं के प्रति हमेशा सम्मान रहा। अवतार के रूप में वह जिस भी संत से मिले उन्होंने उन्हें पूरा सम्मान दिया। उन्होंने इस बात का भी कभी घमंड या मैं नहीं रखा कि वह जगत पालनहार है। परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना और सामने वाले का मान सत्कार कर समाज में अपने जीवन को चरितार्थ करना प्रभु श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने गुरुओं के प्रति आदर और सम्मान की भावना रखनी चाहिए, मित्रता निभाना। भगवान श्री कृष्ण से हमें यह भी सीखने को मिलता है। आप सभी लोगों ने सुदामा और भगवान श्री कृष्ण जी की दोस्ती के बारे में तो सुना ही होगा। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के किस्से हर बच्चा बचपन में सुनता आया है। उनकी दोस्ती को देखकर हर व्यक्ति को अपने रिश्ते की कद्र करना और दोस्तों के लिए कुछ भी कर गुजरने की जज्बा देखने को मिलता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने अपने हर रिश्ते को ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, छोटे बड़े की पाबंदियों से हमेशा दूर रखा। बिना किसी भेदभाव की मित्रता नियम को पूरी शिद्दत के साथ निभाया। विपत्ति के समय मित्र के काम आए और जीवन को चरितार्थ किया। माता पिता का सम्मान। श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र कहलाते हैं, लेकिन उनका पालन पोषण माँ यशोदा और नंद ने किया।
बावजूद इसके भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों माताओं देवकी यशोदा को अपने जीवन में बराबर स्थान दिया। दोनों के प्रति अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाया। अपने इस स्वभाव से श्री कृष्ण ने दुनिया को सिखाया कि हमारे जीवन में माँ बाप का स्थान सबसे ऊंचा होना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में माता पिता का सम्मान करे, क्योंकि माता पिता से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता। वही है जिनके वजह से आपने दुनिया के दर्शन किए हैं। मोह से ऊपर उठना। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सत्य का ज्ञान बताया है। जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी उपदेश दे रहे थे, तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह समझाया था कि जो तुम्हारे सामने खड़ा है वह तुम्हारा शत्रु है। उनका यह संदेश हमें इस बात को सिखाता है कि सत्य की राह पर चलते हुए हमें किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। गलत व्यक्ति को हमेशा गलत ही कहना चाहिए और सही व्यक्ति को हमेशा सही कहना चाहिए। इसलिए अगर आप अपने जीवन में यह सीख लेते हैं तो घर परिवार में होने वाला वाद विवाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा और आपको जीवन जीने की कला आ जाएगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि आप ऐसे ही वीडियो देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।